In consumer behavior, we have to study the consumer choice under uncertainty condition. What is uncertainty? It is particularly related with the various decisions that a consumer is going to have. हम अगर आम हालात में देखें तो कोई भी जो कंज्यूमर है या सारफ है वो आज अगर कोई फैसला लेता है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो उसका एक श्योर परसेप्शन उसके माइंड में हो और जो डिसीजन का आउटपुट आए वो बिल्कुल उसकी उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या उसकी परसेप्शन के मुताबिक. इट मीन्स फॉर एनी टाइप ऑफ द डिसीजन देयर कैन बी मोर देन वन और टू और द थ्री पॉसिबल आउटकम्स, और वो पॉसिबल आउटकम्स कई दफ़ा उन मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं जिनमें से कुछ पर उस सारफ का कंट्रोल हो सकता है और कुछ पर सारफ का कंट्रोल नहीं हो सकता. So due to the combination of all these things, we can say that there can be uncertainty related to the future prospects of the certain decision. अब यहाँ पे अगर हम डिसीजन की बात करें तो कंज्यूमर को कहाँ पे डिसीजन लेना है, और उसी तरीके से इवन वी कैन से दिस थीम ऑफ द थ्योरी ऑफ द अनसर्टेनिटी को अगर हम यूटिलाइज करें तो जो एक प्रोड्यूसर जिसको हम कहते हैं मीन जो एक फर्म को यूटिलाइज कर रहा है और वो उस फर्म में जब प्रोडक्शन कर रहा है तो फॉर द परचेज ऑफ द इनपुट्स वो अगेन एज ए कंज्यूमर काम कर रहा है. इवन ही इज हैविंग सर्टन प्लानिंग फॉर द क्रेडिट यूटिलाइजेशन, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इन्वेंट्री के लिए कुछ चीज़ें रख रहा है. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो एक्सपेक्टेशन उसने की हुई हैं कि दैट आज वो अगर कुछ चीज़ें अपनी इन्वेंट्री में रख रहा है कि माइट बी इन फ्यूचर वो हाई रेट पे उसको सेल करना चाहेगा, या वो आज की ज़्यादा अपनी इनपुट्स को यूटिलाइज कर रहा है या चेंज इन इनपुट्स कर रहा है ऑन दैट एक्सपेक्टेशन कि माइट बी टुमारो देयर विल बी रिडक्शन इन प्राइसेस. सो देयर कैन बी द वेरियस डिसीजन बट these are based on certain expectation, और वो एक्सपेक्टेशन किस पर होती हैं? कीपिंग इन व्यू सर्टन इन्फॉर्मेशन. वो मार्केट इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, वो क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, वो प्रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, वो इनकम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं. सो दिस अनसर्टेनिटी इज बेसिकली अ गेम ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंसेस, परसेप्शन एंड द एक्सपेक्टेशन. तो व्हेन वी यूटिलाइज तो हमें अपनी इस अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स को जब भी डील करना है हमें इसको फॉर्मलाइज करना है. अब वो कंज्यूमर की चॉइस में इसको फॉर्मलाइज करने के लिए डेफिनेटली वी रिक्वायर सर्टन पर्टिकुलर सेट्स. अब वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए और कुछ सर्टन वेरिएबल्स भी चाहिए. अब अगर हम देखते हैं तो जो पहला वेरिएबल का सेट है वो ये कहता है कि जो भी डिसीजन जो एक वेरिएबल कि वो यूटिलाइज करेगा एक कंज्यूमर, जो उसके चॉइस के वेरिएबल्स होंगे वो डिसीजन टेक करके बहुत से होंगे और वो चॉइस वेरिएबल्स पे जो डिपेंड करेगा दे विल बी डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल. और ये कुछ वेरिएबल्स जो होंगे वो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल जो होंगे उनमें से मोस्टली वो होंगे जिनके बारे में हम कहते हैं कि कंज्यूमर कैन डिसाइड कि हाउ मच ही हैज़ टू परचेज एंड व्हेन ही हैज़ टू परचेज. एंड लाइकवाइज जो एक फर्म ने अगर इसको यूटिलाइज करना हो तो फर्म को भी ये डिसीजन वो कर सकती है कि मैंने कौन सा इनपुट यूटिलाइज करना है और कितनी अमाउंट में करना है और कितनी मैंने आउटपुट को प्रोड्यूस करना है. तो दीज आर द चॉइस वेरिएबल जो कि डिसीजन टेकर का उसके ऊपर कंट्रोल होता है. एंड व्हेन वी कम टू द सेकंड फॉर्म ऑफ द वेरिएबल तो हम कह सकते हैं कि ये वो वेरिएबल या वैल्यूज हैं जो कि ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम तय करता है. अब अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सिस्टम इज जस्ट दैट सिस्टम दैट सराउंड्स द कंज्यूमर. अब जो उसकी सराउंडिंग का सिस्टम है अगर हम उसमें देखें तो ये इंटरेक्शन होती है चॉइस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की, और वो जो इंटरेक्शन है उसमें वन कंज्यूमर टू अदर कंज्यूमर भी हो सकता है, वन कंज्यूमर का प्रोड्यूसर के साथ इंटरेक्शन भी हो सकता है, और लाइकवाइज अदर इकोनॉमिक एजेंट जो उस पूरे सिस्टम में मूव कर रहे होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में बिकॉज देयर कैन बी मैनी बायर्स एंड लाइकवाइज देयर कैन बी मैनी सप्लायर्स एंड देयर कैन बी अदर. तो मार्केट में जो फोर्सेस हैं वो कंज्यूमर को जो सराउंड कर रही हैं वो हैं प्राइस. और ये वो प्राइस है जिसको अगर हम देखें कंपेटिटिव इकोनॉमी में तो ये फैक्टर के तौर पर काम करेगी. बट
इस वेरिएबल के ऊपर कंज्यूमर का कंट्रोल नहीं हो। नाउ देयर कैन बी थर्ड सेट ऑफ द वेरिएबल जिनको हम कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल। अब ये एनवायरमेंटल वेरिएबल में अगर हम देखें तो ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय सर्टन some mechanism that is outside the economic system. It means ये भी out of control of the consumer या producer हैं और ये economic system से भी बाहर के हैं। अब ये economic system से जो बाहर के हैं अगर हम देखें तो हम बहुत सारे मॉडल्स में कुछ assumptions बना रहे होते थे और उस assumption में हम जब भी बात करते थे तो हम ये कहते हैं कि जी प्राइस कांस्टेंट रहे, प्रेफरेंस कांस्टेंट रहे, लाइक दिस। लेकिन कुछ असम्पशंस ऐसी हैं जब हम कहते हैं कि देयर कैन बी चेंज इन द डिमांड अगर वेदर चेंज होता है या सम टाइम वेरी अब नॉर्मल सिचुएशन मीन वार लाइक सिचुएशंस आ जाती हैं, फैमाइन आ जाता है। तो ये वो सारी सिचुएशंस हैं जिसको हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलरली रिलेटेड टू विद दोज फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम से बियॉन्ड या उससे बाहर है। तो मोस्टली इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम वेदर को लेते हैं। अब अगर इसी वेदर की सिचुएशन में हम देखें तो इट इंक्लूड्स के डिसीजन करते हुए कंज्यूमर को बहुत सारे टाइम फ्रेम्स को देखना होता है। मींस आज वो अगर किसी चीज़ का डिसीजन कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम में उसको देखना होगा कि उस वक्त वेदर की सिचुएशन क्या होगी और उस वेदर की सिचुएशन के मुताबिक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेरियस प्राइस फैक्टर्स और इकोनॉमिक सिस्टम के और व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन अदर अवेलेबिलिटी और द सप्लाई सिचुएशन। तो जब हम अगर इसमें देखें तो जब हम 1, 2, 3 वेरियस टाइम फ्रेम्स को ले रहे होंगे जिसमें इंटीग्रल या डिस्क्रीट गैप्स हों तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल सेपरेबिलिटी और मीन्स कि हम उन सब टाइम फ्रेम्स को अलहदा कर सकें। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये कहते हैं कि टेम्पोरल सेपरेबिलिटी समटाइम्स पॉसिबल नहीं होती और जब वो टेम्पोरल सेपरेबिलिटी भी नहीं है तब भी वेदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को अफेक्ट कर रहा हो। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि कीपिंग इन व्यू जो डिसीजंस उसने अपने लेने हैं कंज्यूमर ने, तो वो अपने बहुत सारे प्लानिंग और डिसीजन में एक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को डिफाइन कर और वो जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड में वो बहुत सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस बनाता है और वो पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं वो वैल्यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बेस पे हो सकते हैं जिसमें वो कहता है कि एक वेक्टर की जो भी वैल्यू वो ले रहा है उसके मीन्स अगर हम कहें कि देयर इज़ 1 बारिश हो जाएगी तो हम कहते हैं देयर इज़ 1 E1। लेकिन अगर हम कहें बारिश भी हो जाएगी और साथ जालाबारी, ओके देन देयर इज़ E2। हम उसके तहत कहते हैं कि बारिश है, आंधी है, मीन देयर कैन बी द मोर इंटेंस फैक्टर्स। एंड लाइकवाइज अगर इसी तरीके से हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बहुत सारे और एस्पेक्ट्स को बनाएं तो हम उनके साथ डिफरेंट वेक्टर्स को अटैच कर सकते हैं। अब इन वेक्टर्स को जहां पे भी हम यूटिलाइज करें तो हम इन वेक्टर्स का कोई ना कोई फाइनाइट नंबर रखना होगा। मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कहें कि दीज आर इन्फिनिटी। अब वो फाइनाइट नंबर जो हमने जब भी रखना होगा तो हमें उसके साथ एक स्टेट तय करनी है। अब वो स्टेट किस लिए तय करनी है कि अगर देयर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर देयर विल बी वन सिचुएशन। तो हम अगर कहते हैं कि आज के मुकाबले में टेम्परेचर में कल 5 डिग्री डिक्लाइन होगा, देयर इज 1। और या दूसरी स्टेट देयर कैन बी 5 डिग्री इंक्रीज। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो चूंकि ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे के एंटी चल रही हैं तो इसका मतलब है कि आइदर वन विल प्रिवेल और आइदर अदर विल प्रिवेल। और या इसी तरीके से अगर हम कोई तीसरी रखते हैं तो देयर इज नॉट पॉसिबल कि इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स हों। तो व्हेन देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ द स्टेट्स हमको डिफाइन करते हैं और फिर हम उनके साथ एक इंडेक्स ऑफ स्टेट्स बनाते हैं। अब वो जो इंडेक्स ऑफ स्टेट्स को अगर हम उसी तरीके से कुछ नंबर अटैच करते चले जाएं और उसकी बेस पे जो चॉइस वेरिएबल है उन चॉइस वेरिएबल से हम एक पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट करें कि इफ दिस विल बी द वेरिएबल्स देन व्हाट विल बी द प्रोस्पेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि देयर विल बी YS आउटकम तो हम डिनोट करते हैं कि देन द लेवल ऑफ द इनकम क्या होगा अगर उसकी इनकम स्टेट S में हो जाए। और लाइकवाइज अगर हम कहते हैं स्टेट S के बजाय हम कहें कि देयर इज S1 सिचुएशन है तो व्हाट विल बी इनकम
और अगर S2 सिचुएशन है तो व्हाट विल बी इनकम, एंड लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी कैन सी कि हमें इसके लिए कुछ और अजम्पशंस रिक्वायर्ड होंगे. अब वो अजम्पशंस जब हम बनाते हैं फॉर दैट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को डिफाइन करने में, तो हमारा पहली अजम्पशन है कि ऑल द डिसीजन टेकर्स जो भी वो अपने माइंड में डिफरेंट परसेप्शंस को लेके चल रहे हैं, वो सेम सेट्स ऑफ वर्ल्ड को लेके चलते हैं. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि जब हम वेरियस कम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेके चलें और उनकी क्लासिफिकेशन करें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो उसमें से डिफरेंट परसेप्शंस को रख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो ऑल द डिसीजन मेकर्स एटलीस्ट जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के है वो एक ही किस्म के डिसीजंस को ले रहे हैं. और इसी तरीके से अगर हम देखें, जब हम टेम्पोरल सेपरेबिलिटी की बात करते हैं और वो 2 टाइम पीरियड के दौरान की बात हो, तो जब पीरियड 2 आता है तो ऑल द डिसीजन मेकर they will be able to recognize which state of the world exists and will all agree on it. It means what will be the situation in phase 1 and what will be the situation in the other period time 2 or whatever. तो all the consumers को जो भी उसके साथ डील कर रहे होंगे, वो डिसीजन को सभी को कंबाइन फॉर्म में उस पर एग्री करना होगा. और उसी तरीके से अगर हम कहें कि जो पीरियड 1 पे अगर कोई डिसीजन लिया गया था, तो जो भी डिसीजन लेने वाला है ही इज एबल टू असाइन अ प्रोबेबिलिटी. अब ये यहाँ पे अगर हम देखें, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सम टाइम डिफरेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड डिफाइन हो जाती है. अब उनके साथ जो अटैच्ड प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट है, उसको अटैच करना बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन है. ये अगर मैं इस वे में कहूँ, तो स्टूडेंट्स, चूंकि आप रोज देखते होंगे कि हमारे पास जब वेदर फोरकास्ट आ रही होती है तो उस पर लिखा होता है कि ह्यूमिडिटी कल इतने % होगी, और अगर उसमें होगा कि अगर बारिश होगी तो इतने % होगी, और देन कितने % चांस है कि इसमें इंक्रीज होगा. तो वो जब हम बात करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन आवर प्रोबेबिलिटी, जो हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को शो करती है कि आइदर दिस सिचुएशन इट विल प्रिवेल और नॉट. अब ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये डिफरेंट सिचुएशंस के साथ डिफरेंट हो सकती हैं और डिफरेंट डिसीजन टेकर्स की भी डिफरेंट हो सकती हैं. लेकिन एक हमें यहाँ पे देखना होगा कि एक डिसीजन टेकर अगर 3 सेट्स बना रहा है, तो उन तीनों सेट्स को वो अगर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज अटैच करता है, मीन उसने अगर उसके तहत अगर हम कहें कि एक S1 स्टेट बनाई और एक S2 और एक S3, तो हम तीनों इवेंट्स को अगर कंबाइन हम करेंगे तो it should be like this, that the summation it should be equal to the probability attached with state 1 plus probability attached with state 2 and then probability attached with state 3. So these all should equal to at only and only 1, और ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. तो whatever the probability has to be attached, ये उसकी तमाम स्टेट्स के अंदर रहते हुए उसको इक्वल टू 1 पे आना हो. अब ये जो अजम्पशंस जो भी डिसीजन टेकर बना रहा है, तो अब हमें उसमें देखते हैं कि वो 2 सिचुएशंस पे पहुंचता है. मीन 1 सिचुएशन जब वो एग्रीमेंट्स कर रहा है स्टेट कॉन्टिजेंट टर्म्स पे, मीन जब वो दूसरे अपने इकोनॉमिक एजेंट्स के साथ जिनके साथ वो है, क्या वो उनसे डिफर कर रहा है या वो उनके साथ एग्री कर रहा है. तो अगर हम कहें कि पहली है जिसमें वो एक एग्री करता है किसी दूसरे के साथ, तो उसमें सिचुएशन ये होगी कि इफ स्टेट 1 अकर्स और पहला कंज्यूमर ये कहता है कि मेरा एक्शन ए होगा, तो इन रिटर्न दूसरा कंज्यूमर को वो कहता है कि योर इंटेंशन और योर एक्शन इट विल बी बी. और इफ जो दूसरा कंज्यूमर है वो उसके साथ फिर ये एग्रीमेंट करता है कि इफ स्टेट 2 अकर्स, तो फिर उसका क्या एक होगा. तो इट इज़ नेसेसरी कि वो तमाम जो भी कंज्यूमर जिनका आपस में एग्रीमेंट हो रहा है या वो जितने स्टेट ऑफ एक्टर्स अनसर्टेनिटी में डील कर रहे हैं, तो दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स रेफरेंसेस टू स्टेट. अब यहाँ जब हम रेफरेंसेस की बात करते हैं, तो वो जो स्टेट है या पॉसिबल आउटकम है वो एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड बिटवीन ईच अदर होना चाहिए. मीन अगर एक के माइंड में ए का मीनिंग ए है तो दूसरे को भी वो एक्सप्लेन कर सके कि व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम यू टू डू,
और वो एक्सप्लिसिटली क्लियर हो। और अगर कुछ पार्टीज जो डिफरेंट स्टेट ऑफ एजेंट्स आपस में हैं और वो एग्रीमेंट हैं लेकिन वो डिफर कर रहे हैं, और उसमें वो हमारी एक अजम्पशन है कि अगर उस इवेंट के बाद होने के हम अगर कहें मीन एक्स पोस्ट पे हम कहें कि वो डिफर कर रहे हैं, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उस इवेंट से बिफोर भी अगर होंगे, बिफोर थे, तो वहां पे भी उनकी आपस में एक नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अब अनसर्टेनिटी के ही सिचुएशंस में अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने प्रीवियसली ये कहा कि व्हेन एवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द probabilities attached to this summation of the probabilities of this and events of SI, it should be equal to the all the probabilities attached with this, like this, and this will give us the situation of the uncertainty. And if we can say on the other way that the consumer is dealing with related to certain time periods T1 and T2, then even he can this equation statement for time T1, and likewise he can the same with the situation T2, and he can equate both the probabilities or to reach certain point dealing with the uncertainty. Thank you.